ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरे सहयोगी जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से क्या निकल कर आया है वो बताएंगे और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो बात करते हैं वेदांता की। इन्वेस्टेक ने जो है अपना अपग्रेड किया है वेदांता को। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 473 रुपीज़ और हिंदुस्तान जिंक पे उन्होंने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है और उसका जो टारगेट प्राइस है वो रखा है उन्होंने 345 रुपीज़। अभी इन्वेस्टेक को जो पसंद है वो है कंपनी का मीडियम टर्म एबिटा टारगेट जो है 6.5 to 7 बिलियन डॉलर्स, जो कि उनको काफ़ी बड़ा लगता है एज अ टारगेट। और उनको जो काफ़ी एक अच्छी बात लगती है कंपनी की वो है फोकस उनका जो कॉस्ट और प्रोसेसेस पर है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है प्रेस्टीज, क्योंकि CLSA ने अपनी बाइंग रेटिंग बरकरार रखी है और उन्होंने जो अपना टारगेट प्राइस है वो रिटेन किया है जो है 2320 रुपीज़ पे। उनका मानना है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का जो होगा वो काफ़ी सपोर्ट करेगा आगे का जो कैपेक्स होगा और जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है उसके लिए। ऑल्सो कंपनी का री रेटिंग वो एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ डेट कंसर्न्स जो चल रहे थे वो अभी खत्म हो चुके हैं। और अगर हम वैल्यूएशंस देखें प्रेस्टीज की तो उनका मानना है कि वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं अगर उनके PS से कंपेयर की जाए तो। ऑल्सो HCL टेक पर फोकस रखें क्योंकि जेफरीज ने अपनी एक होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1390 रुपये का। उनका मानना है कि मैनेजमेंट का मानना है कि IT स्पेंड्स पर है जो अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा। और अगर देखा जाए तो आगे जाके ग्रोथ है जो है उनको ट्रैक्शन दिख रहा है जेन AI लेड एंगेजमेंट्स के तरफ से। थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा GCCs की वजह से, लेकिन फिर भी कंपनी का मानना है कि उनका जो एक्सपोजर है वो US बैंक्स की तरफ काफ़ी कम है, तो उनका जो ओवरऑल पोजीशन है ओवरऑल कंपेयर टू अदर प्लेयर्स वो काफ़ी कम रहेगा। ऑल्सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फोकस में रहेगा क्योंकि जेफरीज ने अपनी बाइंग रेटिंग निकाली। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 5725 रुपये। उनका मानना है कि कंपनी का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ डिफेंस और एक्सपोर्ट के कारण। ऑल्सो HAL जो है काफ़ी स्वीट स्पॉट में है क्योंकि उनका जो हाई टेक्नोलॉजी वो एक काफ़ी हाई एंट्री बैरियर कंपनी को प्रोवाइड करता है। जेफरीज जो है डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कंपनी के लिए आने वाले 3 से 5 सालों में। सो HAL फोकस में रहेगा। बिल्कुल जिनय, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट आई है HAL पर और कई सारे बाकी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे हैं। और कौन से अहम ट्रिगर है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्लोबल बाजारों की तो बात की, ग्लोबल इवेंट्स पर नजर डाल देते हैं। जापान से ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ नजर आएगा। याद रखें कुछ दिनों पहले FOMC की बैठक थी, वहां पर से भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई, लेकिन अब जापान से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ नजर आएगा जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप का आज इन्वेस्टर डे भी है, तो कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री महिंद्रा ग्रुप स्टॉक्स पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा AGM रहेगी कुछ कंपनियों की, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो HUL, अदानी एनर्जी, अदानी पावर और एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये 4 कंपनियां हैं जिसकी AGM आज होंगी। कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आएगी, तो इस स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा डिविडेंड के लिए खरीदारी का आखिरी दिन होगा कई स्टॉक्स के लिए, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिकाजी फूड्स, L&T टेक, टोरेंट पावर, कैनरा बैंक, अदानी टोटल गैस और बजाज ऑटो, ये 6 स्टॉक्स रहेंगे। याद रखें डिविडेंड कंपनियों ने कुछ समय पहले या अपने नतीजों के साथ डिक्लेयर किए थे, लेकिन अब उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए स्टॉक्स खरीदने का आज लास्ट डे होगा। तो ये सभी स्टॉक्स बिकाजी फूड्स, L&T टेक, टोरेंट पावर, कैनरा बैंक, अदानी टोटल गैस और बजाज ऑटो, 6 स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें डिविडेंड के दम पर। तो कई सारे इवेंट्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी।